खरीदी थी, किस ओकेजन के लिए मैंने ज्वेलरी, पर ये मैंने अपने लिए नहीं लिए थे, ये मैंने लिए थे अपनी मम्मी के लिए। हेयर स्टाइल काफ़ी बढ़िया सा बना हुआ था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं हूँ आपकी अर्बन बॉरी और आपकी त्रिशिका प्यारी अभी घूमने गई है और उसे कौन घुमाने ले गया है? मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और इसके पापा ऑफिस गए हुए हैं, तो कौन घुमाने ले गया है? तो आजकल आए हुए हैं त्रिशु के चाचा। त्रिशु के 2 चाचा हैं, तो उसके बड़े चाचा आजकल आए हुए हैं। तो अभी वो गई है उनके साथ नीचे टहलने के लिए, पार्क में गई है खेलने के लिए। मैंने उसे भेज दिया। तब तक मैंने सोचा जब तक वो नहीं है, त्रिशु नहीं है, तब तक मैं अपनी एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि ये सोचा था मैंने कल, पर कल मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। थोड़ा सा बिज़ी हो गई मैं। कोई आपके घर आता है तो ऐसे हो जाता है ना। तो जो मैंने कल सोच रखा था बनाने के लिए, वो मैं आज बना रही हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन। ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी ये अपना सारा ज्वेलरी कलेक्शन दिखा देगी क्या? तो यस, मैं आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। ज्वेलरी कलेक्शन कुछ इस प्रकार है, मैं दिखाती रहूँगी और ये भी बताती रहूँगी कि मैंने कब कौन सी ज्वेलरी खरीदी थी, किस ओकेजन के लिए मैंने ज्वेलरी खरीदी थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और दिखाती हूँ। तो पहले तो मैं अपने बॉक्स दिखाऊँ ज्वेलरी के। ये है मेरे बॉक्स ज्वेलरी वाले। ये देखो, इसमें मैंने अपना तामझाम रखा हुआ है। तो पहले मैं उस चीज़ से शुरुआत करती हूँ जो पुराना है, ठीक है, और जो लेटेस्ट है वो बाद में दिखाऊंगी। अभी सारे कलेक्शन में सबसे पुराना जो चीज़ मेरे पास है, मैं पहन के भी दिखाऊंगी, वो है, एक सेकेंड ना, फंस गया कुछ, अरे यार। ओके, तो सबसे पुराने ईयरिंग मेरे ये हैं। तो यस, मैं आपको दिखा रही हूँ अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन। इतनी जल्दी गोल्ड अपना मैं रिवील नहीं करना चाह रही थी। गोल्ड के लिए मैंने सोचा है कि जब मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और उसका नंबर भी मैंने सोच रखा है कि कौन से नंबर पे मैं अपनी गोल्ड ज्वेलरी रिवील करूँगी, गोल्ड कलेक्शन शेयर करूँगी। पर तब तक के लिए ये देखो, ये जब मैं अनमैरिड थी और मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैं टीचिंग करती थी, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। तो जब मैं टीचिंग कर रही थी उस टाइम पे मैंने ये ख़रीदे थे, और ये मेरी लाइफ के अपने पैसों के सबसे एक्सपेंसिव चीज़ मैंने पहली बार ली थी, इतनी महंगी, वो भी आर्टिफिशियल। मतलब मैं इतनी आर्टिफिशियल वाली लड़की नहीं थी। मतलब लड़कियों को शौक होता है प्लास्टिक नहीं, मतलब वो जो बोलते हो ना आर्टिफिशियल के, वो बॉल्स वाले डिज़ाइन होते हैं, कुछ हुप वाले डिज़ाइन होते हैं, मतलब वो वाले फैशन में थे उस टाइम पे भी बहुत। ब्लैक कलर के मैग्नेट से कुछ होते थे वो, पर मैं कभी नहीं पहनती थी। मुझे शौक था कि हमेशा मेरे कानों में गोल्ड के, मतलब एक बार जो डल गया, मैं ऐसी, मतलब थोड़ा आलस भी बोलो, और मुझे पसंद भी नहीं आते थे। पर जब थोड़े थोड़े बड़े हुए, कॉलेज में आए, फिर टीचिंग लाइन में चले गए, तो जब हम किसी फंक्शन कोई फंक्शंस में जाते थे हम लोग, तो तब वो एथनिक ड्रेस के साथ, सूट के साथ, तब ऐसी चीज़ें मतलब पहनने का मन करता था। क्योंकि ऐसे आप बाल खोल के जा रहे हो, तैयार हो, सब कुछ आपका सूट वूट बहुत अच्छा है, पर कानों में आपने ऐसे कुछ पहन रखा है, तो वो अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं पहली बार अपने लिए, मेरी मौसी की बेटी की शादी थी, अपने लहंगे के लिए मैं ये वाले ईयरिंग्स लेके आई थी। और जब मैंने ये ख़रीदे थे ना, तब सबने बोला बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सबने बहुत तारीफ़ करी, सबने, मतलब जो आसपास के जहाँ मैंने शादी में पहने थे। पर जब मैं उन्होंने प्राइस पूछा कि प्राइस कितने का है, और मैंने प्राइस बताया, तो कह रहे हैं इतना महंगा, इतना महंगा। मैंने कहा पसंद आनी चाहिए ना यार चीज़, तारीफ़ भी कर रहे हो। फिर जैसे ही मैंने उनको प्राइस बताया, उन्होंने कहा है, पर ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये इतना पुराना है, इतना अच्छी क्वालिटी का, कि आज भी ये बिल्कुल वैसा ही शाइन कर रहा है जैसे मैंने इसको लिया था। पहन के दिखाती हूँ।
पहले से ही मुझे ईयरिंग निकाल लेने थे। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा है। मतलब अब तो इस शेप का नहीं चल रहा है, अब तो थोड़े झुमके हुए या आपके चांद बाली हुई उस टाइप का। ये क्या चांद बाली में आ सकता है क्या ये? पता नहीं अगर चांद बाली कैटेगरी में ये है कि नहीं है। ये देखो, मैं पतली भी उतनी हो चुकी हूँ जैसी मैं उस टाइम थी, तो ये फेस पे भी बढ़िया लुक आ रहा है। ये लो, ये देखो। दूसरे कान में भी पहन लेते हैं। ये देखो, कुछ इस तरीके के मेरे ये ईयरिंग्स हैं। और जब मैंने ये लिए थे, सिर्फ एक लौता यही एक आर्टिफिशियल ईयरिंग था मेरे पास, और मैंने अभी तक संभाल के रखा है। आजकल में तो मेरे को कोई ड्रेस ऐसी मिली नहीं है कि मैं इसे पहनूं, पर मैं देखो अभी हाल फिलहाल में घर में फंक्शन आने वाले, क्या पता टाइम निकल आए इनका पहनने का। तो ये हो गए मेरे सबसे पहला ईयरिंग। इसके साथ कुछ और सेट नहीं है, सिर्फ ईयरिंग खरीदे थे मैंने। दूसरी चीज़ है उसी टाइम की, मतलब शादी से पहले का एक चीज़ और दिखाती हूँ, वो भी है ईयरिंग। ये देखो, मुझे झुमके बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, पर ये मैंने अपने लिए नहीं लिए थे, ये मैंने लिए थे अपनी मम्मी के लिए आर्टिफिशियल, पर उन्होंने पहने ही नहीं। उनको अपना गोल्ड ही पसंद है जैसे मुझे पसंद है, तो उन्होंने ये पहने नहीं। तो मैंने सोचा मैं ही पहन लूँगी। तो मैं ये सूट वूट में पहनती थी उस टाइम पे भी। और अभी लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी सब क्रॉनिक पे, उस दिन मैंने ये डाल लिए थे। मैंने कहा ये पहन लेती हूँ, है तो ये भी मैंने मॉल से लिया था, मुरादाबाद के मॉल से, पेंटालून से। मतलब इसकी वाइब थोड़ी होती ना ट्रेडिशनल वाली है बहुत ज़्यादा, कि कोई साड़ी में हल्की सी लाइट साड़ी पहनो आप, शिफॉन की या जॉर्जेट की, उसमें ये बहुत प्यारे लगते हैं, मैंने पहने हैं। और जब कभी आगे पहनूंगी साड़ी में तब दिख जाएंगे। ये देखो, तो ये हो गया सेकेंड। ये भी तभी का है, पर ये मतलब नॉर्मल ऐसे 200-300 ऐसे कुछ प्राइस में मुझे उस टाइम मिल गया था। ठीक है, ये हो गए। अब एक चीज़ जो मुझे बहुत बहुत प्रेशियस है, मतलब बहुत स्पेशल है, इसलिए नहीं कि वो महंगा है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गिफ्टेड है इसलिए स्पेशल है। ये झुमके, और ये झुमके हैं बरेली के। अब इसका वर्क देखो, इसमें आपको पर्ल भी दिख रहा है, आपको गोल्डन वर्क भी दिख रहा है, आपको स्टोन भी दिख रहे हैं, और ये बीच में स्टोन भी दिख रहा है आपको ब्लू नीलम कलर का, ब्लू कलर का आपको स्टोन भी दिख रहा है। और ये आज तक मैंने कभी नहीं पहना है, किसी भी ड्रेस में नहीं पहना है। ये मेरे लिए है बहुत स्पेशल, पर मैंने पहने ही नहीं, क्योंकि मुझे इसके हिसाब की कोई ड्रेस मेरे पे लगी नहीं। कि एक्चुअली ये मेरा टेस्ट है नहीं, मैं अगर ख़रीदती तो ऐसा मैं ख़रीदती ही नहीं कभी। पर ये मेरे लिए स्पेशल क्यों है, मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर ये मेरा टेस्ट नहीं है, मेरी पसंद का नहीं है, फिर भी ये मुझे स्पेशल। अब मैं क्यों बोल रही हूँ ये स्पेशल है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने पहली बार मुझे कुछ गिफ्ट किया था।
मतलब हमारी इंगेजमेंट में उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। और मतलब हम शुरू से देहरादून नहीं रहते थे। मेरे हस्बैंड पहले बरेली से थे, मतलब मेरी शादी की जो बारात थी वो बरेली से आई थी। यार ये मतलब पहन के बहुत अच्छा लग रहा है। जितना लुक इसका ऐसे मतलब इंडिविजुअल देख रहे हो उससे ज़्यादा ये पहन के अच्छे लग रहे हैं। और मैंने ये आज तक कभी पहने ही नहीं है किसी चीज़ में। बहुत अंडर एस्टिमेट किया मैंने इसको, पर ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो झुमका, मतलब बरेली का झुमका तो है ही फेमस। तो मेरे AG ने मुझे ये गिफ्ट किया था सगाई में। और एक उन्होंने करा था मुझे वॉच गिफ्ट, उसके साथ ये प्यारे से ईयरिंग जो अब मैं पहनने वाली हूँ बहुत जल्द कहीं। तो मैंने आपको दिखा दी 3 चीज़ें। अब नेक्स्ट एक और चीज़ जो मैंने शादी से पहले ख़रीदा था, ये पता नहीं स्टोन्स में है ये। उस टाइम कोई पार्टी थी जो मतलब मेरा आउटफिट पता नहीं कौन से कलर का होगा, उसके कॉन्ट्रास्ट में, मतलब मैं कभी भी जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेती हूँ तो हमेशा अपनी ड्रेस के कॉन्ट्रास्ट में ख़रीदती हूँ। कभी भी मैं मैचिंग वाला, मैं शुरू से ही मुझे मैचिंग चीज़ें पसंद नहीं थी कि रेड कलर की साड़ी है तो रेड कलर की ईयरिंग पहन लो, रेड कलर का गले में हार पहन लो। मेरा वो टेस्ट नहीं है। मेरा टेस्ट हमेशा से शुरू से ही कॉन्ट्रास्ट का ही रहा है। जब लोग मैचिंग पहन रहे थे ना, मैं कॉन्ट्रास्ट चीज़ पसंद करती थी। जैसे कि अभी मतलब मेरा येलो कलर का टॉप है और मेरे ग्रीन कलर के, एमरल्ड ग्रीन कलर के ईयरिंग्स हैं, तो मेरा टेस्ट ये है। तो उस टाइम पता नहीं, मेरे को अभी याद नहीं कि किसकी शादी, किसका क्या था, फंक्शन था, पर मैंने ये उस टाइम लिए थे अपने लिए। और इसका रेंज भी अगर मैं बताऊँ, ये 1000 के अंदर था, 1000 के अंदर था। ये भी शादी के बाद तो अभी तक चांस नहीं बना है इसे पहनने का। अब देखो कभी आएगा तो। पर मैं कोई चीज़ ऐसे, मेरे को पुरानी चीज़ भी संभाल के रखने की आदत है। जब तक उसमें जान बची हुई है, जब तक उसका लुक है, तब तक मैं उसको संभाल के रखती हूँ। तो ये सब मैंने संभाला हुआ है। ये हो गया। ईयरिंग ज़्यादा है क्योंकि वही ज़्यादा बदलते हैं ना। पहले तो मैं वही बदलती थी। गले में तो अनमैरिड लड़कियां गले में इतना कुछ नहीं पहनती हैं। ये रात में पहनते हो तो बहुत और भी अच्छा लगता है, मतलब जितना अच्छा है उसका लुक और अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट अब आ जाओ जो मैंने शादी के बाद खरीदा है। तो सबसे पहले सबसे स्पेशल चीज़ जो मैंने ख़रीदी थी अपनी सगाई पे, मैंने सगाई पे अपने एक लेमन कलर का लहंगा ख़रीदा था, कुछ इस टाइप में। हाँ, लेमन येलो ग्रीन, मतलब थोड़ा सा मल्टी कलर, बट उसका बेस जो था कलर का वो ऐसा था, येलो कलर का था। उसके साथ मैंने ये झुमके वाले ईयरिंग पहने थे। डाल लेती हूँ, थोड़ा और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो लास्ट मैं आपको दिखा रही थी अपनी एंगेजमेंट वाली ज्वेलरी। तो क्या हो गया, मैं जब शूट कर रही थी, पहनते पहनते ही, रिकॉर्ड करते करते ही उसकी मेमोरी फुल हो गई। अब इतना टाइम मेरे पे था नहीं था कि मैं, एक सेकेंड, इतना टाइम था नहीं कि मैं जल्दी से सारी चीज़ें डिलीट करूं, क्योंकि बहुत पीछे की चीज़ें मैंने डिलीट नहीं करी थी, काफ़ी वीडियोस, काफ़ी चीज़ें ना। तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग में कंटिन्यू कर रही हूँ इस वीडियो को। तो ये है मेरे वो ईयरिंग्स, और इसका एक सेट है गले का, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर लहंगे के लिए ख़रीदा था, वो भी इंगेजमेंट लुक के लिए, तो ये ज़रूरी था। त्रिशिका भी सो रही है।
तो ये सेट कुछ ऐसा था। उस टाइम तो मेरा मेकअप पार्लर से तैयार हुई, हेयर स्टाइल काफ़ी बढ़िया सा बना हुआ था, पर मेरी पार्लर वाली ने क्या गलती करी, उसके बाल बनाने वाली ने, हेयर स्टाइलिश ने, कि उसने मांग टीका वो भूल गई। तो मांग टीका मुझे बहुत पसंद है, लाइक मुझे लुक अच्छा लगता है मांग टीका से। ये देखो, अगर मैं मांग टीका भी लगा लेती तो कुछ ऐसा आता। मतलब वैसे तो बोलते हैं कि जिनका माथा छोटा होता है, और मेरा माथा छोटा ही है, तो उनको मांग टीका नहीं यूज़ करना चाहिए, पर सबकी अपनी अपनी पसंद है ना। तो मुझे मांग टीका पसंद आता है कुछ इस तरीके से। ये देखो, पर मेरा ये लुक था नहीं उस दिन का, सिर्फ मैंने ये पहना हुआ था गले में और कानों में। और ये अभी तक मतलब 5 साल तो होने ही वाले हैं, हो गए। फैब में थी मेरी, है एंगेजमेंट एनिवर्सरी भी है मेरी एक आध दिन में, मेरे को याद भी नहीं है अब 26 को थी या 28 को थी, मेरे को याद भी नहीं है अब। ठीक है, अब सिंपल सा है। उस टाइम पे ग्रीन कलर की ज्वेलरी इतनी चल रही थी,